करना है डटकर सामना और मंजिल को अपनाना है। करना है डटकर सामना और मंजिल को अपनाना है। हम युवाओं की ताकत क्या है 4 तारीख को इन्हें दिखाना है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद भट्ट बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड पुलिस भर्ती की। 8 सालों से उत्तराखंड में पुलिस भर्ती आई है, 8 साल बाद, और इसमें बहुत सारे युवा इस भर्ती में वंचित हो गए, जिनको पिछली बार भी मौका नहीं मिला, इस बार भी मौका नहीं मिला। क्या उनकी गलती है? सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है। सरकार से कई बार मिल गया युवा, लेकिन सरकार उम्र बढ़ाने को तैयार नहीं है। तो 4 जनवरी को देहरादून में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। मेरा आप सभी युवाओं से अनुरोध है, जो इस भर्ती से वंचित हो गए वो आइए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। ये हमारा अधिकार है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। क्या हम लोग सरकार को वोट नहीं देते? क्या हमारे पास स्थायी नहीं है? क्या हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है? क्या हमारे पास सिटीजन नहीं है? हमारे पास क्या नहीं है? लेकिन हम भी उत्तराखंड के हैं, हमें मौका नहीं दिया रहा है। क्यों? मैं कह रहा हूँ, ये राजनीति में बैठे जो भी राजनीति में बैठा है, इनको हमारे दुख और हमारी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। इनको बताना पड़ेगा बेरोजगारों की, युवा की ताकत क्या है। आप सब देहरादून में आइए। देहरादून में एक लड़के का आने का मतलब होता है 15 से 20 सपोर्टर उसके साथ आना, क्योंकि ये चुनावी टाइम है और सबको दिख रहा है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये बात हमको सरकार को बतानी पड़ेगी। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, देहरादून में आइए। ये राजनीति वाले तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे। हमें खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और अधिकारों की लड़ाई में, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अधिकारों की लड़ाई में आमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिसका जमीर जिंदा होता है वो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी आंदोलन आज तक सफल हुआ है, वो आंदोलन तभी सफल हुआ है लोगों ने शिद्दत से, ईमानदारी से उसमें सहयोग दिया है। कोई सा भी आंदोलन देख लीजिए आप। अभी रिसेंट एक आंदोलन हुआ है बहुत बड़ा, वो आंदोलन भी सफल हुआ है। लेकिन हम एक उत्तराखंड में, एक इतने छोटे से स्टेट में अपनी बात अगर नहीं मनवा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम में कमी है। हमें एकता दिखानी पड़ेगी दोस्तों। राजनीतिक संघर्ष ये चलता रहेगा इनका, लेकिन राजनीतिक संघर्ष चुनाव तक रह गया। रोजगार का मुद्दा बहाव में बह गया। हर बार सियासत ने जुल्म किए और बेरोजगार हर जुल्म दबाव में सह गया। आखिर आप कब तक इस जुल्म के खिलाफ लड़ोगे? नहीं, कब तक घर में बैठे रहोगे? अगर मैं कहता हूं, अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर आपको मौका नहीं मिल रहा है, अगर आप फिर भी इस आंदोलन में नहीं आते, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते हैं, तो आप में और उस बुजुर्ग व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है जो बिस्तर में पड़ा है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो भी अब कुछ नहीं कर सकता, उसकी हालत ऐसी है। लेकिन आपके पास तो अभी आप युवा हो, आपके पास ताकत है, आप अपने अधिकार के लिए लड़िए। कब तक? इन फ्यूचर तो आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही पड़ेगा। मैं फिर कहता हूं, हाथों में हाथ चाहिए, रक्त पे उबाल चाहिए। हम उत्तराखंड पुलिस भर्ती की एज बढ़ा कर रहेंगे दोस्तों। बस 4 तारीख को आपका साथ चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं। ये मेरा आंदोलन नहीं है, ये कनवाल जी का आंदोलन नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि विनोद चले जाएगा, सफल हो जाएगा आंदोलन, तो नहीं, प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं। ये पहली सरकार होगी जिसके खिलाफ इतने प्रोटेस्ट हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आइए। आंदोलन तभी सफल होता है जब पीछे से सपोर्ट होता है। एक अकेला कब तक लड़ेगा? मैं यही कह रहा हूं, कंडवाल जी फिर इस आंदोलन को लीड करेंगे और बॉबी जी भी इस आंदोलन में आ रहे हैं, तो आपको आना पड़ेगा दोस्तों। ये लड़ाई अधिकारों की होगी है। आज मैं बता रहा हूं, इसके बाद जो भी हमारे कहना होगा, हम कोर्ट तक जाएंगे। हमारी फाइलें तैयार है। बस 4 तारीख को एक बार आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि भर्ती लटकनी नहीं चाहिए और इस सरकार को बताना होगा, इससे सरकार को डराना होगा। चुनावी टाइम है। मैं फिर कहता हूं, डराना है तो जमकर डराना। कुछ दिनों के बाद यूं घरों में ना छुप जाना। सीधी राहों पे बहुत चल लिए, इन झूठों की बातें बहुत सुन लिए। डरपोक हो तुम, हाँ वाकई में डरपोक हो तुम। अगर अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते, मौका नहीं मिल रहा, तो लड़ो, आओ। शांतिप्रिय आंदोलन होगा। भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, और आज हम फिर कहते हैं, अगर आपको जीतना है तो एक आंदोलन की जरूरत है। आप अगर कोर्ट का रुख करोगे तो बहुत लेट हो जाएगी। तो बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, सरकार को सुनाने के लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत होती है। शांतिप्रिय आंदोलन करेंगे। देहरादून की सड़कों में युवा नंगे पांव सीएम आवाज कूच करेगा, लेकिन उसके लिए आपका सहयोग चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, डराना है तो जमकर डराना। कुछ दिनों के बाद घर में ना घुस जाना। सीधी राहों पे बहुत चल लिए, इन झूठों की बातें बहुत सुन लिए। डरपोक हो तुम, डरपोक ही रह जाओगे। डरपोक हो तुम, खुद को डरपोक ना कह पाओगे। उतार दो चोला, शेर बनो, ऐसे दहाड़ों की शोर बनो। मैं फिर कह रहा हूं, आपके हाथ से दरिया जा रहा है। इतनी बड़ी भर्ती है, 1500 कुछ पोस्टें इसमें आई है। अगर आपके हाथ से भर्ती निकल गई, बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हर युवा के लिए।
आप आइए, आंदोलन में सहयोग दीजिए। आखिर कब तक इस सरकार के खिलाफ नहीं लड़ोगे? मैं फिर आपसे आग्रह करता हूँ, ये लड़ाई किसी इंडिविजुअल की नहीं, आप सबकी। आप अपने वहाँ से निकले, हम अपने वहाँ से निकलेंगे। मत सोचो पड़ोसी क्या कहेगा। वो पड़ोसी तो कहेगा ही कहेगा, उसको मौका मिल रहा है। वो दोस्त तुम्हें आपका मोरल डाउन करेगा, लेकिन आपको जाना होगा देहरादून, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। अगर आज आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सके तो जीवन में आने वाले समय में ऐसी चुनौतियाँ आती रहेगी। आपको सीखना पड़ेगा कैसे अधिकारों के लिए लड़ना है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। आज हमारी ये लास्ट आंदोलन होगा। सरकार को हम मना के रहेंगे, लेकिन हम तभी मना पाएंगे जब हमारे पास सपोर्ट होगा।